मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी विषयों का अध्ययन आप भली भांति कर रहे होंगे। आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि श्री काका कालेलकर द्वारा रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको मैंने 5 खंडों में विभाजित किया है, जिसके 2 खंड मैंने पहले आपको पढ़ा दिए हैं। जिसमें पहले खंड में मैंने ये श्री काका कालेलकर जी का चित्र है, तो इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली और भाषा शैली में जिन जिन भाषा शैलियों का इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है, तो उन भाषा शैलियों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। साथ ही साथ पाठ पढ़ाने के पहले मैंने पाठ का सारांश बताया था, तो और फिर उससे संबंधित प्रश्न दिए थे और शिक्षा आपको का संदेश बताया था। तो इस तरह से ये प्रथम खंड हो गया। द्वितीय खंड में मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय बताया था और तत्पश्चात मैंने 2 खंडों की व्याख्या भी की थी और शिक्षा व संदेश भी बताया था। आज अब मैं पुनः आपको इसका तीसरा खंड पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप ये देख लीजिए कि श्री काका कालेलकर जी का ये छाया चित्र है और ये पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। अब मैं पुनः इनका संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी और फिर उसके बाद गद्यांशों की व्याख्या करना शुरू करूंगी। ये संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनका नाम जिस नाम से विख्यात थे वो काका कालेलकर, लेकिन इनका वास्तविक नाम और पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। जन्म इनका सन 1885 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सतारा, महाराष्ट्र। तो इसलिए महाराष्ट्र में जन्म लेने के कारण इनकी मातृभाषा मराठी थी, लेकिन इन्होंने हिंदी की अत्यधिक सेवा की है और अहिंदी प्रदेश के होते हुए भी, तो इसलिए इन्हें हिंदी का अनन्य पुजारी कहा जाता है। इनके पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेलकर था और शिक्षा इनकी स्नातक थी। औपचारिक शिक्षा इनकी भले ही स्नातक हो, लेकिन इन्हें स्वाध्याय के द्वारा बहुत अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था और इस तरह अपनी मेधा और प्रतिभा को, अपने चिंतन मनन, विचारशीलता और भावों का दायरा इन्होंने बहुत बढ़ा लिया था। इनकी समझ अत्यधिक उच्च कोटि की थी। अब इनका भाषा ज्ञान है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला और इनका कार्य क्षेत्र है, इन्होंने लेखन भी किया और इसके साथ ही साथ जैसा कि आपको जो इनकी रचनाएं हैं उससे पता ही लग गया होगा कि ये लेखन थे। पत्रकारिता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नवजीवन और राष्ट्रमत मराठी पत्र का संपादन भी किया था और अध्यापन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये शांति निकेतन में प्राचार्य के पद पर, उच्च पद पर पहुंच गए थे। और फिर संपादन मैंने आपको बता ही दिया। और इनकी जो लेखन विधा है वो गद्य साहित्य में, इन्होंने गद्य में ही रचना की है। पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि साहित्य के 2 विभाग किए गए हैं, गद्य और पद्य। गद्य जो मस्तिष्क प्रधान होता है, जिसमें चिंतन विचार मनन की प्रधानता होती है, तो वह गद्य साहित्य कहलाता है और पद्य साहित्य हृदय प्रधान होता है, जिसमें भावुकता होती है। तो गद्य साहित्य में इन्होंने जो गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, निबंध हो, आत्मकथा हो, यात्रावृत्त और संस्मरण आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई थी। और महापुरुषों का प्रभाव, क्योंकि संगति का बहुत असर पड़ता है। आप जैसी संगति में रहोगे, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, जो संस्कृत में आदर्श वाक्य है कि सत्संगति मनुष्य के जीवन में क्या नहीं कर सकती है। तो ऐसे महान उच्च पुरुषों के संपर्क में ये रहे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि इनका वास्तविक नाम और पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, लेकिन महात्मा गांधी के साथ रहने के कारण ही ये काका के नाम से विख्यात हो गए, इसलिए इन्हें काका कालेलकर कहा जाने लगा। और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ये भी हिंदी के अनन्य सेवक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप भली भांति परिचित ही हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो कौन नहीं जानता। अब भाषा शैली इनकी कैसी भाषा शैली थी बेटा? इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया और इनकी खड़ी बोली साहित्यिक तत्वों से भी युक्त थी और जो आम बोलचाल की भाषा खड़ी बोली है उसका भी इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है और शैली में विवरणात्मक, विवेचनात्मक, परिचयात्मक, हास्य व्यंग, आत्मकथात्मक शैली आदि का इन्होंने प्रयोग किया है। और इन शैलियों का
विस्तार से परिचय मैं प्रथम खंड में आपको करा चुकी हूँ। तो उस विस्तार से परिचय हमने इसलिए कराया है कि इनका जो ये पाठ है या इनका अन्य जो साहित्य है, इन्होंने कहाँ कहाँ इस तरह की शैलियों का प्रयोग किया है आप पहचान लोगे, आप कर लोगे। तो इस तरह से जब आप पहचान लोगे तो आपको शैलियों के विषय में भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जब गद्यांश की व्याख्या में आप पहले तो संदर्भ लिखते हो जिसमें रचनाकार का नाम लिखते हो, फिर प्रसंग लिखते हो, गद्यांश की मुख्य बात को एक दो पंक्तियों में प्रकाशित करते हो, फिर गद्यांश की व्याख्या करते हो। जब विशेष लिखते हो तब उसमें आप भाषा शैली का उल्लेख अवश्य करते हो। तो इस गद्यांश में किस भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, यह जब मैंने प्रथम खंड में इसीलिए आपको विस्तार से पढ़ा दिया कि आप खुद देख करके समझोगे और लिखोगे कि इसमें किस तरह की भाषा और किस तरह की शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ विशेष में उस गद्यांश की विशिष्ट जो बात होती है उसका भी उल्लेख हम करते चलते हैं। तो आपको भाषा शैली इसलिए हर अध्याय में उसका उल्लेख करना अति आवश्यक हो जाता है। फिर इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले वो गांधी पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। निधन इनका सन 1981 ईस्वी में हो गया और साहित्य में स्थान, क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा की अत्यधिक सेवा की है तो हिंदी भाषा के प्रचारक के रूप में इनका साहित्य जगत में मूर्धन्य स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। ये एक लाइन नहीं आ रही है लेकिन मैं बोल दे रही हूँ कि इनका साहित्य जगत में मूर्धन्य श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्थान है और हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा सदैव इनका ऋणी रहेगा। आशा है आपको उनका जीवन परिचय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जिन निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जो राष्ट्रमाता के रूप में विख्यात हैं उनका ये चित्र है, आप चित्र से ही देख लीजिए। जैसे सादा जीवन उच्च विचार की साक्षात प्रतिमूर्ति, चेहरे पे ओज, कर्म की, सच्चाई की, वो सब ओज और तेज इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, गंभीरता है। और इनका भी जन्म मैं बता दे रही हूं कि सन 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1944 ईस्वी में हुई थी। जिससे आप निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे। और मैंने कल प्रश्न भी दिया था कि निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के बारे में आप स्वाध्याय करेंगे तो उससे आपको इस पाठ के गद्यांशों की व्याख्या लिखने में सहायता मिलेगी और सरलता होगी। साथ ही साथ हम राष्ट्रमाता के बारे में कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर के हम स्वयं भी अपना जीवन वैसा ही आदर्श में बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जो कि श्रद्धा और विश्वास, निष्ठा मतलब मैंने पहले भी बताया था कि विश्वास है, श्रद्धा में प्रेम और विश्वास का योग होता है। तो इस तरह से ये श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। अब हम आ जाते हैं बच्चों, मैंने पहले आपको जो खंड पढ़ाए हैं उसमें पहले खंड में तो मैंने गद्यांश पढ़ाई नहीं थे, दूसरे खंड में मैंने 2 गद्यांश पढ़ाए हैं। उसमें जो शब्द आए थे कुछ सरल शब्द थे, उनका मैं अर्थ बताते हुए चली हूँ। लेकिन पूरे पाठ में ये जो कठिन शब्द हैं उनका मैंने यहाँ अर्थ दे दिया है। मैं एक एक शब्द को समय की सीमा होने के कारण मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन ये शब्द लिखे हुए हैं और ये उनके अर्थ लिखे हुए हैं। तो आप इन शब्दों को और फिर उनके अर्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और जहां आपको व्याख्या करने में कठिनाई हो इनसे आप सहायता ले लीजिएगा। और रही इनके उच्चारण की बात, तो जब मैं गद्यांश पढ़ती हूं तो मैं इन शब्दों का उच्चारण करती हुई चलती हूं। तो आपको इस तरह से अगर कोई शब्द उच्चारण में कठिन लगता है, वहां जैसे मैं उच्चारित कर रही हूं आप सुन लेंगे और उन शब्दों का अर्थ ये दिया हुआ है तो इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिएगा। और इस तरह से अब हम आगे आते हैं जो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ में पढ़ाने जा रही हूं। तो किन मुख्य विशेषताओं को लेकर के ये पाठ लिखा गया है कि केंद्र बिंदु या पात्र या मुख्य चरित्र जो हैं वो कस्तूरबा गांधी हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी है। और जिसमें जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया कि सिर्फ राष्ट्रपिता की पत्नी होने के कारण ही इन्हें राष्ट्रमाता का पद नहीं मिला, बल्कि इनके अंदर जो अपनी आंतरिक विशेषताएं थीं, इसीलिए लेखक ने इन्हें निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा इस पाठ का नाम दिया है कि वो वास्तव में दृढ़ता की, विश्वास की, त्याग की, सेवा की, परोपकार की और वात्सल्य
वात्सल्यमय भावों की साक्षात जीती जागती उदाहरण थी और उन्होंने हम लोग के सामने इन सुंदर और श्रेष्ठ गुणों का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो इसलिए जो मुख्य भाव हैं, जो विचार हैं, इन्हीं को लेकर के ही यह पाठ लिखा गया है और इन्हीं विचारों को लेकर के ही गद्यांशों की व्याख्या की जाती है। इसलिए ये मैं बता दे रही हूँ, ये मैंने लिख रखा है लेकिन एक बार पढ़ भी दे रही हूँ कि कालेलकर द्वारा रचित निबंध निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरण और निबंध ये दोनों का योग है। जैसा कि मैंने प्रथम खंड में ही आपको संस्मरण और निबंध किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दे दी है। संस्मरण मतलब सम्यक स्मरण, जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है या किसी हम महानुभाव के संपर्क में आते हैं जिनके विचारों, आदर्शों और भावों से हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और इन सब को हम सम्यक भली भांति स्मरण अपनी स्मृति में रखते हैं और यही स्मृतियां जब घनीभूत होकर के एक रचना और आकार का रूप ले लेती हैं तो वह संस्मरण कहलाती हैं। और निबंध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बंध नि, जो अच्छी तरह से बंधा हुआ, गुथा हुआ, जो भी हमारे मन में भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, चिंतन मनन चल रहा है, उनको जब हम अच्छी तरह से बांध करके तार्किक तरीके से बौद्धिक रूप से एक रचना का आकार दे देते हैं तो वह निबंध कहलाता है। तो इस तरह से आपको संस्मरणात्मक निबंध की परिभाषा और भी समझ में आ गई होगी और ये गद्य की एक विधा है। तो इस तरह से गद्य की एक विधा के बारे में और उसका उदाहरण अगर कभी पूछा जाए कि संस्मरणात्मक निबंध का एक उदाहरण दीजिए तो आप इस पाठ का नाम, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ का नाम दे सकते हो और इनके लेखक का नाम भी बता सकते हो। तो इस तरह से आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का भी ज्ञान वर्धन हो रहा है और साथ ही साथ ये विधा से भी आप परिचित हो जा रहे हो। फिर प्रस्तुत निबंध में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के पातिव्रत, प्रातिव्रत आपको पता ही होगा कि जो पत्नी अपने पति के सद्कार्यों में सदा सर्वदा अनुगमन करती है, उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती है, जो अपने पति के प्रति सच्ची है, वो पातिव्रत कहलाती है। और धर्म मतलब कर्तव्य, जो इन कर्तव्य का पालन करती है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति तो थी ही। आप उनके चित्र से देख ले रहे होंगे कि कभी उन्होंने ऐसा कोई बाह्य श्रृंगार नहीं किया है, कोई बहुत बड़े सुंदर कपड़े महंगे नहीं पहन रखे हैं, बल्कि सादे वस्त्र, सादा जीवन और जिस तरह से हम कम से कम चीज़ों में अपना काम चला सकें और दूसरों के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें, दूसरों की अधिक से अधिक मदद कर सकें, तो यह जो है ये त्याग कहलाता है। तो त्याग और सेवा, जैसा कि हमने सारांश में भी बताया था कि वो उन्हें जब दिन रात वो कर्मरत रहती थी और सिर्फ वो अपने परिवार का पालन नहीं करती थी बल्कि जो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उस स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में जन जन की भागीदारी थी, तो वो जन जन की सेवा करने के लिए तैयार रहती थी और उन्हें सिर्फ आधे घंटे का दिन में आराम का समय मिलता था, लेकिन वह आराम उस समय भी नहीं करती थी बल्कि गीता तो वो दूसरों से सुनने का प्रयास करती थी उस समय भी, और रामचरितमानस तो वो खुद लेकर के बैठ करके पढ़ने में लग जाती थी। तो इस तरह सेवा परायणता थी और जैसे महान गुण थे और जिसकी झांकियां, जिसकी झलक जो है प्रस्तुत निबंध में प्रस्तुत की गई है। और ये भारतीय नारी को गरिमापूर्ण मतलब एक महत्वपूर्ण आसन पर बैठाते हैं और भारतीय नारी की विशेषताओं को हम सबके सामने लाते हैं और इसका अनुपम चित्र जो है वो हमारे सामने इस निबंध में प्रस्तुत किया गया है। और इस निबंध की जो भाषा है वो साहित्यिक व्यवहारिक खड़ी बोली है, जैसा कि हमने बता दिया आपको, साहित्य के तत्वों से भी युक्त है और ये खड़ी बोली है और व्यवहारिक जो लोक प्रचलन के शब्द हैं, जनसाधारण के शब्द हैं, उनका प्रयोग किया गया है। और इसमें विशेष रूप से व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। व्याख्यात्मक शैली में जैसा कि हमने आपको बताया था, जब हम पात्र का चरित्र चित्रण करते हैं और विस्तार से करते हैं तो वहां व्याख्यात्मक शैली होती है और विवेचनात्मक शैली होती है, जहां पर कि हम उनके जो चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं उनको विवेचन करके परत दर परत अर्थ जो उसके अंदर निहित है वो हमारे सामने लाते जाते हैं। तो वहां पर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। और आज की उभरती हुई मतलब आती हुई सामने आने वाली पीढ़ी के लिए यह निबंध अनेक दृष्टियों से प्रेरक है, प्रेरणा का स्रोत है और विशेषतः भारतीय नारियों को यह एक आदर्श जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। क्योंकि
भारतीय समयानुरूप जो है वो भारतीय नारियों का आदर्श बदलता रहा है, लेकिन जो कुछ शाश्वत सत्य हैं, शाश्वत अच्छाइयाँ हैं जो कि कभी भी समयातीत नहीं होती हैं, तो उन सर्वकालिक अच्छाइयों को अपना करके और जिसका कि जीता जागता श्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण राष्ट्रमाता कस्तूरबा थी, तो इसलिए वो आज भी हमारे लिए एक आदर्श और प्रेरक का काम कर रही हैं और करती रहेंगी। लेखक ने यहाँ पर यह विचार भी प्रस्तुत किया है। अब हम गद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम उसमें पहले संदर्भ लिखते हैं जिसमें रचना और रचनाकार का नाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक काका कालेलकर है। अब प्रसंग में गद्यांश की मुख्य बात पर एक दो पंक्तियों में हम प्रकाश डालते हैं, जिससे पता चल जाता है कि लेखक ने इसमें क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की कर्मनिष्ठा व दृढ़ निष्ठा को और कर्मनिष्ठा को, कर्म ही पूजा है, इस विचार को, इस भाव को प्रस्तुत गद्यांश में प्रकट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे और फिर ये प्रश्न है और उसके बाद विशेष लिखेंगे। गद्यांश दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, ना कोई सनसनाटी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गईं। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहाँ की सरकार ने बहुत की, परंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। अब ये मैंने गद्यांश को पढ़ा, अब मैं इसकी व्याख्या पर आती हूँ कि यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अमोघ, अमोघ मतलब अचूक, शक्तियाँ मतलब ताकत हैं, जो एक शब्द मतलब जो हम बोलते हैं, एक तो वाणी है, और एक कृति, कृति मतलब कर्म, जो हम कार्य करते हैं। जो हमें बोलना चाहिए वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम आदर्श की बात करते हैं तो हमें वैसा ही आदर्शपूर्ण कार्य करके अपने जीवन को बना लेना चाहिए। और लेखक कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, मतलब संदेह नहीं है कि शब्दों ने, जो हम बोलते हैं, चाहे अगर जिस जगह जिस तरह की बात की ज़रूरत होती है कहने की, जैसे अगर कहीं हमें उस समय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन चल रहा था तो लोगों में देशभक्ति का भाव जगाना था, तो हम ओजपूर्ण वाणी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ओजपूर्ण वाणी का प्रयोग करने के साथ, दूसरे में देशभक्ति जगाने के साथ ही साथ हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, और यह भावना हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट भी होती रहनी चाहिए। हमें देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, और उस तरह की भाषा का प्रयोग करके, उस तरह के भाषण दे करके जो है वो सारी पृथ्वी को हिला दिया जाता है। सारी पृथ्वी को हिला देने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लोगों के अंदर वह भावनाएं उत्पन्न करके लोगों को जागृत कर दिया जाता है, चेतन कर दिया जाता है। लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं। परंतु यही लेखक कह रहा है कि वाणी ने, भाषण ने तो ये कर दिया, लेकिन अगर सिर्फ भाषण सुना गया और उसको अगर अपने जीवन में नहीं उतारा गया तो उस भाषण का कोई भी फल नहीं रहेगा, वह भाषण निष्फल हो जाएगा। तो उस भाषण को, उस बात को, वाणी को हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में उतार करके सार्थक कर देते हैं। इसलिए सबसे अंतिम ताकत तो कृति की है, कर्म की है। और लेखक इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो दोनों शक्ति
शक्तियों की, चाहे वो शब्द हो और चाहे वो कर्म हो, चाहे वो भाषण हो और चाहे वो कार्य हो, चाहे वो कथनी हो करनी हो, दोनों शक्तियों की, दोनों ताकतों की असाधारण असामान्य उपासना की थी, पूजा की थी। मतलब इनको साध लिया था, हमें कहाँ क्या बोलना है वह और हमें कहाँ क्या कर्म करना है, ये दोनों बातों का संयोग उनके अंदर बहुत ही संतुलित रूप से था। लेकिन कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ, अधिक अच्छी, अधिक उत्कृष्ट ताकत किसको माना? कर्म को माना। और वो उन्होंने असाधारण कर्म किए, उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर्म किए, लेकिन इतने श्रेष्ठ कर्म करने के बाद भी उनके अंदर कहीं भी घमंड नहीं आया, गर्व नहीं आया। उन्होंने बहुत ही सौम्यता और नम्रता से उच्च आदर्शों को कार्य रूप में परिणत करके अपने जीवन में उतारा और हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। क्योंकि कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो सबसे पहले हमारे अंदर विनम्रता लाती है। और कस्तूरबा को यह विद्या, यह ज्ञान भले ही औपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त ना हुआ हो, पर जो अनौपचारिक शिक्षा उन्हें अपने परिवार से मिली थी और अपने चारों तरफ के वातावरण से, अपनी सूझबूझ से उन्होंने जो सीखी थी, और हमारे जो आदर्श ग्रंथ हैं गीता और रामायण, उनको सुन करके और उनको समझ करके जो समझा था, तो इसके माध्यम से उनके अंदर नम्रता और विनम्रता, सौम्यता कूट कूट कर भरी थी और उसी की पूजा करके उन्होंने संतोष मान लिया और जीवन सिद्धि प्राप्त की, मतलब जीवन में सफलता प्राप्त की। कहने का तात्पर्य यह है, कथनी की अपेक्षा वो करनी में विश्वास करती थी और सदकर्म करने का उन्होंने स्पष्ट और साक्षात उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के बाद भी उनके अंदर सौम्यता और विनम्रता का अभाव नहीं था। आशा है यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहां पर यह कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद नीति के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, तो वहां पर एक कानून आया था। इसीलिए मैंने पहले आपको कस्तूरबा गांधी के जीवन का स्वाध्याय करने का कार्य दिया था कि जब आप इससे समझ जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा कानून आया था जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ ईसाई धर्म के अनुसार जिनका विवाह हुआ है या कानून के अनुसार विवाह हुआ है, वही जोड़ा, वही दंपति जो है वो पति पत्नी है, और अन्य सब अन्य कानून और अन्य धर्मों के अनुसार किए गए जो विवाह हैं वो विवाह अवैध हैं। तो इस कानून के विरुद्ध भी जब महात्मा गांधी ने संघर्ष छेड़ा और उसमें कस्तूरबा गांधी उनके साथ थी, तब कस्तूरबा ने अपना बचाव, अपनी कोई सुरक्षा नहीं की और ना ही उन्होंने कोई सनसनाटी, मतलब सनसनाहट पैदा कर देने वाला, खलबली पैदा करने वाला कोई निवेदन, प्रार्थना पत्र दिया कि नहीं मैं तो महात्मा गांधी जी की ही पत्नी हूं, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे तो यह कानून तोड़ना ही है क्योंकि यह कानून अन्याय का प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है। तो ऐसे अन्याय और असत्य का तो विरोध करना ही चाहिए। तो महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि उस कानून में अन्य धर्म और अन्य कानूनों के द्वारा किए गए विवाह को मान्य नहीं माना गया था। और इतना कह करके वह सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की जब सरकार ने कोशिश की, तेजस्विता इस तरह से तोड़ी गई क्योंकि वहां पर कस्तूरबा जी खाती थी, शाकाहारी भोजन करती थी, वह शाकाहारी भोजन नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें शाकाहारी से अलग भोजन दिया गया जिसका कि वह सेवन नहीं करती थी, जो वह नहीं खाती थी। तो इस तरह से और बहुत दिनों तक उन्हें शाकाहारी भोजन नहीं दिया गया, लेकिन वह भूखी रही। के अंदर जो आत्मबल था, तेजस्विता मतलब यहाँ आत्मबल है, जो दृढ़ निश्चय है, वो उन्होंने दिखाया। और उन्होंने इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अखाद्य नहीं खाया, जो वो नहीं खाती थी। मतलब नहीं, खाद्य मतलब खाना, तो जो भोजन वो नहीं खाती थी उस भोजन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और इस तरह से अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रही। भले ही उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ा, वो कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटी। और जब उनको जो शाकाहारी भोजन दिया भी गया वो बहुत कम मात्रा में दिया जाता था, तो वो उसको खा तो लेती थी, लेकिन वह उनके शरीर के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो अस्वस्थ हो गई, कमजोर हो गई। लेकिन उन्होंने जो नहीं खाना था वो नहीं खाया। यहाँ पर इन बातों का को स्पष्ट किया गया है। और वही कि मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है, भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन जो उनके सिद्धांत थे, आदर्श थे, उससे वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, भले ही उसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट झेलना पड़े, यहाँ तक कि अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े। आशा है इस गद्यांश की व्याख्या आपको
समझ में आ गई होगी। और अब हम विशेष पर आते हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की कथनी और करनी की एक रूपता, सत्यता, दृढ़ निष्ठा व निर्भीकता को तत्सम प्रधान खड़ी बोली में परिचयात्मक शैली में अभिव्यक्त किया गया है। अब ये जो विशेष है, इस विशेष के शब्दों से भी आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसमें जो शब्द दिए गए हैं तो, और इसमें भाषा और शैली, क्योंकि मैंने पहले परिचय दे दिया है इसलिए बड़े आराम से अब आप इसमें से तत्सम शब्द भी आप ढूंढ सकते हो। परिचयात्मक शैली क्यों? क्योंकि इसमें कस्तूरबा गांधी का दृढ़ निष्ठा का परिचय दिया गया है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। इसी प्रारूप पर आपके प्रश्न आते हैं। ये मैंने 3 प्रश्न दिए हैं और इसमें जो तीसरा प्रश्न है, मिस्टर एंड्रूज कौन थे, उनके बारे में 3-4 पंक्तियों में लिखिए। जब मैंने द्वितीय खंड पढ़ाया है तो मिस्टर एंड्रूज के बारे में बता दिया है, जिससे कि आपका पूर्व अभ्यास भी हो जाए, इसलिए मैंने यह प्रश्न यहां पर दिया है। तो ये आप प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा और इसी प्रारूप पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम दूसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं, जिसमें संदर्भ वही होगा, रचना और रचनाकार का नाम और प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काला कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की सत्य निष्ठा की परीक्षा व उसमें प्राप्त सफलता की महत्ता को उजागर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अब गद्यांश में पढ़ रही हूं कि कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का समारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की और आंगन के बीच में एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। कितनी बड़ी बात लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में प्रकट की है। और कस्तूरबा की कसौटी, कसौटी मतलब परीक्षा, सरकार ने ही नहीं ली। जैसे सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल भेजा, खाद्य खाने को कहा, है ना, तो ये सब परीक्षाएं ही तो हैं। लेकिन उन परीक्षा में कस्तूरबा सफल उतरी। लेकिन साथ ही साथ उनके जो पति थे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, समय समय पर उन्होंने भी उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में भी कस्तूरबा खरी उतरी, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो उच्च आदर्श थे, उनका ये सिद्धांत था कि जो मेरी पत्नी है वह भी उन उच्च आदर्शों का पालन करे और अपने जीवन में उतारे। इस तरह से उन्होंने उनकी बहुत बार परीक्षा ली, लेकिन वो हर परीक्षा में सफल उतरी। और इसीलिए और इस परीक्षा को लेने के लिए महात्मा जी ने उनसे बार कभी कठोर, है ना, मर्मस्पर्शी, हृदय को छू लेने वाली बातें भी कही। जब कोई भी व्यक्ति किसी को कठोर बात कहता है, हृदय को चुभने वाली बात कहता है, तो कभी कभी व्यक्ति अपने कर्तव्य से डिग जाता है, लड़खड़ा जाता है। लेकिन कस्तूरबा ने हार नहीं मानी। वो हार जानती ही नहीं थी। वो सन्मार्ग पर आगे बढ़ना ही चाहती थी, बढ़ना ही जानती थी। तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी और भले ही उनके पति ने उनको चुभने वाली बातें कही, लेकिन जिन सिद्धांत और आदर्शों का पालन करना देश हित में था, उस देश हित के सिद्धांत और आदर्शों का पालन उन्होंने किया और महात्मा गांधी को ये दिखाया कि अगर आप राष्ट्रपिता हैं तो मैं भी राष्ट्रमाता के गुणों को अपनाने में और उनका पालन करने में, अपने जीवन में उतारने में आपसे पीछे नहीं हूं। तभी महात्मा गांधी कस्तूरबा को कभी कभी अपना गुरु भी कहते थे और अपना गुरु भी मानते थे। वैसे भी कस्तूरबा महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। उनका जन्म अप्रैल में हुआ, इनका 2 अक्टूबर को हुआ। तो इस तरह से वो बड़ी भी थी, समझदार भी थी और हर परीक्षा में वह सफल भी उतरी। पर उन्होंने कभी हार, पराजय कबूल नहीं की, स्वीकार नहीं की और पति का अनुसरण करना, पति के सद्कार्यों का अनुसरण करना, पति के सद्कार्यों का समर्थन करना और कदम से कदम मिला करके चलना, यही सती का कर्तव्य है। सती से यहाँ तात्पर्य सत्यनिष्ठ स्त्री से, जो अपने पति के प्रति विश्वास रखती है, पति के सत्कार्यों में हमेशा सहायता देती है। ऐसी उनकी निष्ठा, उनकी मतलब कस्तूरबा की निष्ठा मतलब विश्वास होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह मतलब शंका लाए बिना वह धर्म के मामले में, धर्म मतलब कर्तव्य के मामले में, जो नैतिक मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जो विवेकपूर्ण चिंतन है, उस पर आगे बढ़ती रही और
पति के पीछे पीछे, अनुसरण मतलब उनका अनुगमन, और उनके पीछे चलती रही। अंधविश्वासी नहीं थी वो, लेकिन क्या करना चाहिए, अगर पति मार्ग की ओर और सत्कार कर रहा है तो उसका विश्वास और निष्ठा के साथ अनुगमन करना चाहिए। और अब लेखक कह रहा है कि कस्तूरबा को उन्हें पहले दर्शन कहाँ हुए, शांति निकेतन में हुए। जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो चिंतनशील मननशील व्यक्ति थे, महान पुरुष थे, और जो विचार और भूमिका बना रहे थे, तो इन सब महान व्यक्तियों से महात्मा गांधी मिले। तो जब वो शांति निकेतन गए तो वहाँ पर लेखक को कस्तूरबा के भी दर्शन हुए, क्योंकि कस्तूरबा हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहती थी। और 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी पधारे, मतलब उनका आगमन हुआ और स्वागत जो उनकी आवभगत की गई, उसका समारंभ मतलब शुरुआत, जो प्रारंभिक औपचारिक कार्यक्रम होते हैं किसी महान पुरुष के आने के, स्वागत समारोह होता है, तो उसके बाद सब लोगों ने सोने की तैयारी की। और वहाँ जहाँ शांति निकेतन था, वहाँ एक उसके प्रांगण में जो है, एक आंगन में एक चबूतरा था। चबूतरा जो ईंटों का एक ऊंचा सा बना दिया जाता है स्थान, वहाँ पर जो है महात्मा जी और बापू जी सोए, और अगल बगल में मतलब आसपास बिस्तरे बिछा करके बापू और बा सो गए, और हम लोग आसपास मतलब समीप ही बिस्तरे बिछाकर सो गए। और उस दिन जब उन्होंने बापू को और बा को देखा तो लेखक कहता है जैसे मुझे आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए। यहाँ आध्यात्मिक माता पिता से यह तात्पर्य है बेटा कि जो आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो दुनिया के सारे लोगों को अपनी संतान की तरह मानता है, उनको उतना प्रेम वात्सल और स्नेह देता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी सुरक्षा करता है, जैसे ये हमारे जैविक माता पिता, लौकिक माता पिता करते हैं। तो इस जैविक और लौकिक माता पिता से भी ऊपर जो पदवी है वो आध्यात्मिक माता पिता की दी जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चों के समान ही सारे बच्चों की देखभाल करते हैं और उनको सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सारे लोग उन्हें अपना माँ बाप मान करके निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम लोगों को माता पिता के रूप में एक सहारा मिल गया। तो आशा है बच्चों इस गद्यांश की भी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, और लेखक ने राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता के गरिमामय पद व वात्सल्य भाव की सर्वव्यापकता के कारण आध्यात्मिक माता पिता की संज्ञा की सार्थकता व्यवहारिक खड़ी बोली और संकेतात्मक शैली में की है कि आध्यात्मिक माता पिता कौन होते हैं, ये एक संकेत दिया है। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक ने आध्यात्मिक माता पिता के नाम लिखिए। अब हम फिर तीसरे गद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही हो गए, रचना और रचनाकार का नाम, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की देशभक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अब मैं गद्यांश को पढ़ती हूँ कि उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वे बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर मुझे गिरफ्तार करे तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट ना उठाएं। बा ने उस समय उन्हें ना देश सेवा का महत्व समझाया और ना उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो ऐसा कहकर उनकी निर्भर्त्सना की। निर्भर्त्सना मतलब निंदा करना, आलोचना करना। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बता रहा है कि उन्हें बा के दर्शन आखिरी बार कब हुए, जब बिरला हाउस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था, और फिर कस्तूरबा से भी कहा गया कि आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। लेकिन कस्तूरबा क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ थी तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने आप तो जेल जाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप मुझे ले जाएंगे तो मुझे जाने में भी कोई हिचक नहीं है। मैं दोनों ही तरह से अपने देश की सेवा करूंगी। अगर मैं जेल जाती हूँ तो मैं एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करूंगी, और अगर मैं जेल नहीं जाती हूँ तो मेरे पति जो महात्मा गांधी है उनको जो कार्य करने थे वह मैं जेल से बाहर रह करके उन कार्यों को पूरा करूंगी। और इसके बाद महात्मा जी ने वो अपने कर्तव्य में दृढ़ निष्ठ थी, तो जिस सभा में बोलना था, भाषण देना था, उस सभा में
कस्तूरबा में जाने का निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया और वो गई। और इस तरह पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका कार्य आगे चलाने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व बा ने कई बार उठाई और इस तरह से अपना देश प्रेम भी सिद्ध किया और अपने पति की किस तरह से वह अनुगामिनी थी और उनके जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति वह कितनी गंभीर थी और कितनी अच्छी तरह से उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई, इसका आदर्श उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और जब वो शाम के समय, लेखक बता रहा है, व्याख्यान मतलब भाषण के लिए जब निकली तो सरकारी अमलदार मतलब जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कहा माताजी सरकार का कहना है, सरकार ने कस्तूरबा को पूरी तरह से डराया, भयभीत किया कि आप घर में रहें और सभा में ना जाएं, क्योंकि अगर वो सभा में जाएंगी तो देशभक्ति की भावना जागृत होगी लोगों में और फिर जो हमारा विदेशी शासन था, अंग्रेज सरकार, उनके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी वैसे वैसे वह पराधीनता से स्वाधीनता की ओर उन्मुख होंगे और अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। तो इसलिए उनसे ये कहा गया कि सभा में जाने का कष्ट परेशानी ना उठाएं। पर उस समय भी देश सेवा का महत्व उन्होंने नहीं समझाया, क्योंकि वह करनी में विश्वास करती थी, कर्म में विश्वास करती थी, ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करती थी। ना उन्होंने उनको कोई अपशब्द कहा, ना उन्होंने उनको कोई समझाया, बस एक वाक्य में ये कह दिया कि सरकार की सूचना का जवाब दे दिया कि सभा में मैं जाऊंगी और यह मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं जाऊंगी ही और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। तो ये बात आशा है इस गद्यांश की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम विशेष पर चलते हैं कि कस्तूरबा निर्भीकता से अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रमाता के पद को सार्थक कर देती हैं। लेखक ने सरल व्यवहारिक खड़ी बोली व व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये प्रश्न है 3 आपके, इसी प्रारूप पर आपके में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। फिर शिक्षा व संदेश, कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। हम चाहे बोलें जितना, लेकिन अगर हम जो बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए और जो बोलते हैं उसको अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारते हैं तो वह हमारी वाणी जो है भले ही वो कठोर हो, विष के समान हो, कठोर हो, लेकिन फिर वो अमृत हो जाती है, वो एक आदर्श प्रस्तुत कर देती है। और अमृत से तात्पर्य है वह कार्य जो है वो शाश्वत और सनातन हो जाता है, लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ये कबीरदास जी ने कहा है, करनी बिन कथनी कथे गुरुपद लहे ना कोई। और जो कार्य नहीं करता है, सिर्फ बोलता है, तो गुरु से यहाँ तात्पर्य श्रेष्ठ और उच्च पद को वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अगर उसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम ये दे रहे हैं, तो उसकी क्षुधा शांत नहीं होगी जब तक कि उसके सामने थाली नहीं दी जाएगी, उसे खाने का सामान नहीं दिया जाएगा और वो खाने का कर्म नहीं करेगा। तो ये कर्म की महत्ता स्थापित की गई है कि बातों के पकवान से ध्रापा मतलब क्षुधा, क्षुधा जो है वो हमारी शांत नहीं होती है। आशा है बच्चों आपको यह खंड समझ में आ गया होगा और अब हम इसके चौथे खंड पर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।